हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? हिंदी में इसको न्यून कोण कहा जाता है। एक्यूट एंगल होता है मोर देन 0 एंड लेस देन 90। जो भी एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से कम आता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? हिंदी में इसको समकोण भी कहा जाता है। राइट एंगल हमेशा बिल्कुल एल की तरह फिगर इसका दिखता है। ये सैम्बल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब राइट एंगल हमेशा करेक्ट 90 डिग्री का होता है, ना ये कम ना ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? तो ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में इसको अधिक कोण भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 90 से ज़्यादा आएगी और 180 से कम आएगी। ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एक देखिए, एक स्ट्रेट लाइन भी बन रही है। एक स्ट्रेट लाइन को हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। इसमें स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री की होती है। इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल बिल्कुल करेक्ट 180 का होता है। ठीक। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसको हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है। यह हमेशा 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा। ना ही 180 से कम हो सकता है और ना ही 360 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये याद रखिए कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है और इस टाइप का थोड़ा एंगल दिखता है। लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? हिंदी में इसको संपूर्ण कोण भी कहा जाता है। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब इसी लाइन पे खत्म करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? 360 का एंगल कहलाता है। ठीक है, एक सर्कल जो होता है कंप्लीट सर्कल वो भी 360 का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 आता है तो हम बोल सकते हैं वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर उनका सम 90 से ज़्यादा कम आता है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा। इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम 90 है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हिंदी में संपूरक कोण भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब किसी एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 हो, जब दो अलग अलग एंगल दिए हैं और दोनों का सम अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखना होता है कि कभी